नमो नमः मित्राणि। अद्य वयम् आज हम लोग प्रमुख पुराणों के नाम, उनके सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग दो प्रमाण से भिन्न भिन्न है, 10,000 और 12,000 और 13,787। ये विभिन्न संख्याएं मिलती है। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में लोमहर्षण ऋषि ने किया था। इसमें सृष्टि मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का विस्तार से वर्णन है। इसमें कुल 245 अध्याय है। इसका एक परिशिष्ट और उप पुराण भी है। इसमें उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का वर्णन है। पद्म पुराण में कुल 641 अध्याय है, 48,000 श्लोक है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 55,000 और ब्रह्म पुराण के अनुसार 59,000 श्लोक थे। इसमें कुल खंड जो है वह सृष्टि खंड है, दूसरा खंड भूमि खंड है, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और पांचवा उत्तर खंड है। अर्थात पद्म पुराण में 5 खंड है। इनके पहले खंड का नाम सृष्टि खंड है, दूसरे खंड का नाम भूमि खंड, तीसरे खंड का नाम स्वर्ग खंड, चौथे खंड का नाम पाताल खंड और पांचवें खंड का नाम उत्तर खंड है। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में सूत उग्रश्रवा ने किया था। ये लोमहर्षण के पुत्र थे। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसका विकास 5वीं शताब्दी माना जाता है। विष्णु पुराण के 5 लक्षण इसमें घटते हैं। इसमें विष्णु के परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। इसमें कुल 6 खंड हैं, 126 अध्याय है, श्लोक 13,000 हैं या 23,000 हैं या 24,000 या 6,000 हैं। इस पुराण के प्रवक्ता पाराशर ऋषि और श्रोता मैत्रेयी हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। वायु पुराण चौथा पुराण है। इसमें विशेष करके शिव का वर्णन किया गया है, अतः इस कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। एक शिव पुराण भी पृथक है। इसमें 112 अध्याय है, 11,000 श्लोक है। इस पुराण का प्रचलन मगध क्षेत्र में बहुत था। इसमें गाया महात्म्य, इसमें कुल 4 भाग है। प्रक्रियापाद 1 से 6, उपोद्घात पाद 7 से 64, अनुसंगपाद अध्याय 65 से 99, उपसंहार पाद अध्याय 100 से 112। इसमें सृष्टि क्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषिवंशों, वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र और शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण है। इसमें भी पुराण की पंचलक्षण मिलते हैं। भागवत पुराण यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्ताह वाचन पारायण भी होता है। इसे सभी दर्शनों का सार, निगम कल्प तरोर गलितम और विद्वानों का परीक्षा स्थल, विद्यावताम भागवते परीक्षा माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। कुछ विद्वान इसे देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी शक्ति का विस्तृत वर्णन है। इसका रचना काल 6वीं शताब्दी माना जाता है। नारद इसका दूसरा नाम बृहन्नारदीय पुराण है। इसे महापुराण भी कहा जाता है। इसमें पुराण के 5 लक्षण घटित नहीं होते हैं। इसमें वैष्णवों के उत्सवों, व्रतों का वर्णन है। इसमें 2 खंड हैं। पूर्व खंड में 125 अध्याय, उत्तर खंड में 112 अध्याय हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसके विषय मोक्ष, धर्म, नक्षत्र एवं कल्प का निरूपण, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम धर्म, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया। इसका प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि श्रोता क्रौष्टुकी शिष्य हैं। इसमें 138 अध्याय,
7000 श्लोक हैं। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया, पतिव्रता कथा, योग, दुर्गा महात्म आदि विषयों का वर्णन है। अग्नि पुराण, इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ है, इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें इस समय 383 अध्याय, 11,500 श्लोक हैं। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि नाना विषयों का वर्णन है। भविष्य पुराण, इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इसमें 2 खंड है, पूर्वार्ध जिसमें कि 41 अध्याय, उत्तरार्ध इसमें 171 अध्याय है। कुल 15,000 श्लोक है। इसमें कुल 5 पर्व है, जिनका नाम, पहला जो पर्व है उसका नाम ब्रह्म पर्व, दूसरे पर्व का नाम विष्णु पर्व, तीसरे पर्व का नाम शिव पर्व और 5वें पर्व का नाम जो है सूर्य पर्व है। छठे पर्व का नाम क्या है तो प्रतिसर्ग पर्व है। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम आदि विषयों का वर्णन है। इसका रचना काल 5000 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक भविष्य पुराण का रचना काल माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, यह वैष्णव पुराण है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं और 4 खंड हैं, जिनके नाम ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड नाम है। लिंग पुराण, इसमें शिव की उपासना का वर्णन है। इसमें शिव के 28 अवतारों की कथा दी गई है। इसमें 11,000 श्लोक और 163 अध्याय। इसे पूर्व और उत्तर नाम से 2 भागों में विभाजित किया गया। इसका रचना काल 8वीं 9वीं शताब्दी माना जाता है। यह पुराण भी पुराण के लक्षणों पर खरा नहीं उतरता। वाराह पुराण, इसमें विष्णु के वाराह अवतार का वर्णन, पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके वाराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। इसमें 24,000 श्लोक, संप्रति केवल 11,000 श्लोक और 217 अध्याय उपलब्ध होते हैं। स्कंद पुराण, यह पुराण जो है शिव के पुत्र चंदन, कार्तिकेय, सुब्रह्मण्य के नाम पर यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें कुल 81,000 श्लोक है। इसमें 2 खंड हैं, 6 संहिताएं हैं। सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्म, सौरा सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी। इस संहिता के अंत में 2 गीताएं हैं, ब्रह्म गीता और सूत गीता। अध्याय 8 हैं सूत गीता में। इस पुराण में 7 खंड है, माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्राह्म खंड, काशी खंड, अवंती अर्थात अवंती को ही रेवा खंड भी कहा जाता है, जिसमें कि प्रसिद्ध श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। नागर खंड, जिसे ताप्ती खंड भी कहा जाता है, प्रभास खंड, जिसे काशी खंड भी कहा जाता है। गंगा सहस्रनाम स्तोत्र जो है वो काशी खंड में ही है। इसका रचना काल 7वीं शताब्दी। इसमें पुराण के 5 लक्षण का निर्देश नहीं मिलता है। वामन पुराण, इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें 95 अध्याय, 10,000 श्लोक। इसमें 4 संहिताएं, माहेश्वरी, भागवती, गौरी, गानेश्वरी। रचना काल 9वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है। कूर्म पुराण, इसमें विष्णु के कूर्मा अवतार का वर्णन किया गया है। इसमें 4 संहिताएं, ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी। कौन कौन से हैं? 4 खंड, 4 संहिताएं, तो ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी, ये जो है 4 संहिताएं। संप्रति केवल ब्राह्मी संहिता ही मिलती है। इसमें 6,000 श्लोक है। इसके 2 भाग हैं, 51 और 44 अध्याय। इसमें पुराण के 5 लक्षण मिलते हैं। इस पुराण में ईश्वर गीता, व्यास गीता है, अर्थात ईश्वर गीता और व्यास गीता। मित्रों, ये जो है प्रसिद्ध है, इस पर ध्यान रखिएगा। ईश्वर गीता और व्यास गीता। ईश्वर गीता और व्यास गीता कहाँ मिलता है? तो कूर्म पुराण में मिलता है। व्याकू, अर्थात ईश्वर गीता, व्यास गीता जो है कूर्म पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण, इसमें पुराण के 5 लक्षण घटित होते हैं। इसमें 291 अध्याय है, 14,000 श्लोक हैं। प्राचीन संस्करणों में 19,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें जल प्रलय का वर्णन है। इसमें
कलयुग के राजाओं की सूची दी गई। इसका रचनाकाल 3री शताब्दी है। गरुड़ पुराण यह वैष्णव पुराण है। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुड़ है। गरुड़ ने कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। इसके 2 खंड हैं, जिसमें पूर्व खंड में 229 और उत्तर खंड में 35 अध्याय है। 18,000 श्लोक है। इसका पूर्व खंड विश्वकोशात्मक है। ब्रह्मांड पुराण, इसमें 109 अध्याय है, 12,000 श्लोक है। इसमें 4 पाद है। पहले पाद का नाम प्रक्रिया पाद, दूसरे पाद का नाम अनुसंग पाद, तीसरे पाद का नाम उपोद्घात पाद, चौथे पाद का नाम उपसंहार पाद। इसकी रचना काल 400 से 600 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। नमो नमः मित्राणि, धन्यवादः।